चाहिए हो ना, भोजन खूब बैठे हो तो साहब पड़ोसी को पड़ोसो ना, पड़ोसी को नहीं बुलवा रहे, इधर भी देख भाई। ऐसा तुम कहीं ऐसा तो नहीं करोगे कि अपन को चीज चाहिए तो कह दो महाराज को चीज लाओ ना, गुरु महाराज को। हमारे शास्त्रों में आया मूढ़ाचार्य कि चेला को कोई चीज चाहिए थी तो साहब अरे तुम गुरु जी को ये चीज दो ना बहन, उस शास्त्रों में नहीं लिखा। एक बार हम लोगों ने किया था, अब देखो संस्कार तो तुम लोगों के तो पड़े रहे घर के, तो हम लोगों को एक बार जैन सिद्धांत कोश ग्रंथ है वो चाहिए था। मंदिरों में पहले मिलता नहीं था, छपा ही छपा था। अब हम लोगों ने प्लानिंग बनाई कि जैन सिद्धांत कोश कैसे मिले। हम तुमसे सीधा कहे, इतना तो स्वाभिमान था कि सीधा तुमसे कह दो भाई मुझे जैन सिद्धांत ला के दो, दे देता, लेकिन ऐसे कहने में शर्म आती, कैसे कहूं। बहुत महीनों तक प्लानिंग चली। हम सब 6-7 साधु थे कि कैसे जैन सिद्धांत को अपन को संग में भेंट में आवे। तो सबने कहा अपने लिए मांगेंगे तो अच्छा नहीं, हालांकि कोई बुरी चीज नहीं थी, शास्त्र जी था, लेकिन शर्म आई, नहीं अपन अपने लिए तो नहीं मांगेंगे। फिर प्लानिंग बना के कहा कि अब की बार कोई, और श्रापों की क्या आदत है कि वो संघ में छोटे महाराजों से पूछते हैं कि हम कोई चीज भेंट करना चाहते हैं, बड़े महाराज को कौन सी चीज भेंट करें। पूछते बड़े महाराज चाहिए, चलो छोटे महाराज कौन सी चीज। हम लोग तो इसी इंतजार में थे। जबलपुर के कोमल चंद जी सिंह थे, उनका कोई उद्यापन था, उनकी घर से परिवार से किया था। उन्होंने पूछ लिया कि आचार्य श्री को हम कौन सी चीज भेंट करें। अरे मैंने मैं सिकंदर राजा हो गया, उसको जम के हवा भरी। मैंने देखो पूरी जिनवानी को भेंट करने का पुण्य लगेगा, पुण्य। जैन सिद्धांत को जैन संग पूरे साथ में वो भेंट करो, पूरे द्वादशांग का भेंट करने का पुण्य लगेगा। और वो हम लोगों के कहने में बातों में आ गया, बड़े महंगे थे उस समय, वो बहुत महंगे। उन्होंने कहा अच्छा महाराज ये बात है, तो उन्होंने भेंट कर। अपन को तो विश्वास था कि बाप की संपत्ति अपनी संपत्ति, अपन तो गुरु को बाप मानो, और क्या। आचार्य श्री के बाद भेंट हुई, बोले महाराज जैन सिद्धांत को भेंट, महाराज जी आपके लिए जरूरत थी, संघ के लिए जरूरत थी, आपके लिए, इसलिए मैंने आपको भेंट किए। ये पूरे द्वादशांग के, पूरा द्वादशांग महाराज, इसमें पूरा द्वादशांग आवाज को आपको कोई दूसरे शास्त्र रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने ये दिल्ली से मंगा करके आपको ये भेंट कर रहा है। आचार्य समझ गए कि इतनी ऊंची भाषा ये बोल रहा है, किसी ने पढ़ाया जरूर है। उन्होंने रख लिया, देख लिया, और उन्होंने कहा इस आले में रख दो। अब देखते हैं परीक्षा पकड़ना है, आले में रखे, 2 दिन रखे रहे, दूसरे में नोट आ रही, अपनी गुरु की संपत्ति अपनी संपत्ति। 3-4 दिन बाद आचार्य से पूछते हैं, वो एक दिन कोई जैन सिद्धांत को भेंट ले गया कर गया, तो वो कहाँ गया। तो हमने अपने भाषा में गए, पूरी कहानी पूछी। तब आचार्य ने कहा नहीं, तुम्हारी याचना करने का भाव क्यों आया। तुम्हें पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम याचना करके शास्त्र भी नहीं पढ़ोगे। शास्त्र भी याचना नहीं कर सकता। नहीं, जो चीज मूल्य से आती है उस चीज की याचना नहीं की जाती। जिस बदले पे पैसा दिया जाता है उसकी याचना तुम अपने लिए नहीं कर सकते। तो हम लोग ना बोले हमने अपने लिए नहीं किया, तो आपके लिए कहा था। बोले अंदर का भाव क्या था। जैन दर्शन बाहर की क्रिया नहीं देखता, अंदर का भाव क्या था। अंदर का तो हम ही लोगों का था।
क्या आचार्य सिंह ने उस समय सूत्र कहे, आज भी वो शब्द याद आते हैं। नहीं, पढ़ना जरूरी नहीं है, अपने आप ज्ञान प्रकट होगा, लेकिन कोई याचना करके श्रावक से कोई शास्त्र भी मत लेना। याचना नहीं करना, मांगना नहीं, वो लाके दे देवे या मंदिर जी में रखा हुआ हो तो पढ़ लेना। याचना मत करना, खरीदवाना नहीं, याचना नहीं करना। तब से हम लोगों ने सोचा जब शास्त्र की याचना नहीं कर सकते हैं तो अन्न आहार आदि का तो परिणाम होने का सवाल ही नहीं। कोई मुझे पिछी दे देवे, कमंडल दे देवे, ये श्रावक को हम अनुकूल बना देवे, मेरा विहार करा देवे, अच्छा कर लेवे, ऐसा परिणाम करके किसी भक्त को अपना भक्त मत बनाना। हाँ, ऐसा परिणाम करके कभी अपने नहीं देना, ये मेरा श्रावक है, ये मेरे काम आएगा। इससे मुनि व्रत समाप्त हो गए, साधना अतिशय समाप्त हो जाएगा। तो फिर आज के प्रसंग में फिर साधु की आवश्यकता कैसे पूरी हो? यदि तुम्हारी साधुता है तो देने वाला आएगा कि आप मेरा ले ले, मेरे धन भाग। तुम्हें मांगने नहीं पड़ेगा, वो चाहेगा महाराज मेरा शास्त्र ले ले। में जैसे दिनेश बाबू अभी बहन बार महाराज जी मेरा शास्त्र ले ले, में हाथ लगा दे, इतना ही बहुत। जब किसी साधु के पास तुम्हें देने में आनंद आवे और साधु लेवे नहीं, बस यही वजह है। निमित्त तुम्हारा उपादान इतना मजबूत हो जाए कि निमित्त तुम्हारे कार्य करने में अवभाग्य न। उपादान इतना मजबूत हो जाए, उपादान को मजबूत बनाओ, उपादान को शुद्ध बनाओ, भक्तों को प्रभावित मत करो। उपादान इतना मजबूत बना लो कि भक्त तो तुम्हारे आगे पीछे होंगे। पूज्य गुरुदेव ने इन 30, 40, 50 सालों में कुछ नहीं किया, अपने उपादान को इतना मजबूत बनाया कि आज सारी दुनिया उनके आगे पीछे होगी। वो किसी की याचना नहीं करते, वो किसी का दरकार नहीं करते, तुम मेरे पीछे आओ या ना आओ। आचार्य सिंह ने ऐसे ऐसे विहार किए हैं, अकेले कमंडल उठा करके चले गए, कोई भेजने वाला भी नहीं मिला। उसका परिणाम है कि आज भी जहां चलते हैं हजारों पीछे चलते हैं। एक दिन तो तुम अपने उपादान को बचते रहो, थोड़ा कष्ट सहन करो, अपमान सहन नहीं आना चाहिए। आज मेरे साथ कोई बिहार में नहीं आया, ये परिणाम आ गया तो चमत्कार नहीं होगा। परिणाम ये आना चाहिए, अवभाग्य मेरे, आज मुझे एकल बिहार में क्या अनुभूति होती है, आनंद है। श्रावकों की भी मुझे जरूरत नहीं है, मैं एकल बिहार भी आज करके आ गया। कोई श्रावक मेरे पास नहीं था तो अपमान का महसूस मत करो, क्रोध मत करो कि तुम लोग कैसे हो, तुम्हारे गांव में आया मुझे भेजने नहीं आए, मैं तुम्हारे गांव में आया तो मुझे लेने नहीं आए। यदि ये विकल्प आ गया तो फिर अतिशय प्रकट नहीं होगा, तुरंत परिणाम आना चाहिए। आज मैं धन्य हो गया, सत्कार पुरस्कार परिचय मैंने जीत लिया। देखो आज कोई लेने नहीं आया, कोई भेजने नहीं आया, मैंने सत्कार पुरस्कार परिचय जीता है। मेरी साधना है प्रभु, यदि ऐसी ही जिंदगी निकल जाए तो मैं स्वीकार करता। फिर देखो तुम्हारे उपादान की सिद्धियां। दूसरे बिहार में मनुष्य तो छोड़ो, देवता चलने लग जाएंगे। एक बिहार में तुम्हें अपने आप को अभाग्यशाली मानना है जहां तुम्हारा अपमान हो। उस अपमान में मन में क्लेश नहीं आना चाहिए। किसी ने आपका अनादर किया, किसी ने आपका सम्मान नहीं किया, आपके मन में क्लेश नहीं आना चाहिए। मन में एक परिणाम आना चाहिए, मैंने सत्कार पुरस्कार परिचय दिया तो समझ लेना
आपका कल बहुत अच्छा आने वाला है। आप पीछे मुड़ के मत देखना, आपके पीछे हनुमान की पूंछ जैसी लाइन है, तो पीछे मुड़ के देखना, तुम आगे बढ़े चलो, बस तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ये कला गुरुदेव से सीखो। हमारे आचार्य से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, पीछे कमंडला उठाए चलते जाते, और जनता की पूंछ ऐसी बढ़ती है पीछे जैसे हनुमान की पूंछ बढ़ती थी ना। शुरू में 2, 4, 10, 50, हजारों के लाइन लग जाती है। मात्र एक कारण है कि वो कभी निमित्त के सामने अपने मन को भी नहीं झुकने दिया, निमित्त का याचक नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा निमित्त, मैं निमित्त का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपनी चर्या दूसरों के अधीन नहीं करूंगा। ऐसा परिणाम जिस साधु के मन में आ जाता है, वे साधु के लिए सारे निमित्त है। कभी हमें यह परिणाम में नहीं लाना कौन मुझे पूजा कर रहा है, कौन मुझे नमस्ते कर रहा है, कौन मुझे हाथ दे रहा है। नहीं, ये व्यक्ति मेरे बस में हो जाए, ये व्यक्ति मेरे अनुकूल हो जाए, ऐसा परिणाम भी नहीं। नमोस्तु कराने से साधुता नहीं होगी, नमोस्तु करने से साधुता होगी। वो समझे ना अभाग्य के ऐसे साधु को नमस्कार करने में मेरा जीवन धन्य हो जाए, अभाग्य हो जाए। हमने उसको डर दिखाकर नमोस्तु करा भी लिया, कोई फायदा नहीं, बददुआएं देगा वो। दूसरे से कहेगा मैं तो जबरदस्ती नमोस्तु करता हूं, क्या करूं, अभी हाथ महाराज भी नाराज हो जाएंगे, महाराज नाराज हो जाएंगे, चौके में नहीं आएंगे हमारे गांव में। चलो भैया नमोस्तु करो, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अरे भैया कर देगा, डर के कारण कर देगा, भय के कारण कर देगा, क्योंकि वो तो 24 घंटे मायाचारी करता है। एक मायाचारी महाराज के लिए कर देगा, जितने मायाचारी करता रहता है। यदि महाराज धोख देने में खुश होते तो पाए लागे बाबा जी, नहीं, हजारों नमोस्तु कर लेंगे इस डर से। जो श्रद्धा से करे, वो सामने वाला अभाग्य माने, ऐसे महाराज को मैं नमोस्तु करके धन्य हो गया, ऐसे महाराज को मैं शास्त्र देकर धन्य हो गया, ऐसे महाराज को मैं पिछी देकर के धन्य हो गया, ऐसे महाराज को एक गिलास अंजुली में दे करके मैं देने वाला धन्य हो गए, तो वो दान की कोटि में आता है, और लेने वाला धन्य हो गए तो भिखारी की कोटि में आता है। दोनों में अंतर देखना, दोनों के पेट भरते, भिखारी का भी और भिक्षु का। जब भिखारी को तुम रोटी खिलाते हो, कौन खुश होता है? कब खुश होता है भैया? तुम लोग नहीं होते? चल भैया चल, आप दे तो दिया, तुम भी खड़ा है। तुम्हें भिखारी को दान देने में, रोटी देने में कुछ भी खुशी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि टालने का प्रयास और कर देने बात। ये हाथ को अभी आप तो चल, ये है भिक्षु का दान। दे नहीं रहे हो तुम, देना पड़ रहा, दरवाजे आ गया, मांग रहा है और तुम उसको दे दो। जब जब तुम्हारी दशा किसी भी चीज में ऐसे मांग रहा है, इसलिए देना पड़ रहा है, वो भिखारी का दान। चाहे वो बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे सब हो, घर घर में भिखारी हो सब। बेटा मांग रहा है, अब क्या करे, माथा फोड़ी कर रहा है, उसको दे दो, नहीं तो सुबह से माथा फोड़ी करेगा। ए बेटो, बाप के सामने कभी भिखारी मत बनना रे, क्योंकि बाप कह रहा है दे दे, वो माथा फोड़ी करेगा। और कई बार बेटा भी ऐसे करते हैं, वो मम्मी पापा को कुछ कर देना इंतजाम, नहीं तो भी अभी महाराज के पास जाके कह देना। क्या सब घरों में भिखारी बनाओगे? हर घर का, हर व्यक्ति का रिवाज ये होना चाहिए, बाप बेटे को देकर खुश हो गए और बेटा बाप को देकर के खुश। देते समय आनंद आवे कि मैंने ये चीज इनको दी, मेरे अभाग्य हैं, मेरे पिताजी ने आज मेरी बात स्वीकार कर ली, आज मेरी छोटी सी सेवा स्वीकार कर ली, आज मेरे पिताजी को मैंने चीज दी, उन्होंने ले ली। ओह मेरे कितने भाग्य। वो भिक्षु का। इसलिए जैन दर्शन में महावीर स्वामी ने कहा
तुम आहार लेने जाओगे, वो आहार ग्रहण करोगे, लेते समय तुम खुश नहीं होगे, देने वाला दाता खुश हो, वहां जाकर के वो आहार लेना। जिसको खुशी हो जाए, आनंद हो जाए, मेरे अभाग्य निमित्त प्रभावित होते। तो एक नीति वह है जैन दर्शन की कि तुम अपने उपादान को इतना मजबूत करो कि संसार के सारे निमित्त तुम्हारी सेवा करने को खड़े हो जाए, संसार की सारी शक्तियां तुम्हारी सेवा करने के लिए खड़े हो जाए। तुम्हारी आंख में एक आंसू गिरे, संसार के हजारों आंसू गिर जाए। संसार में तुम एक दिन उपवास करो और यहां लाखों उपवास हो जाए। तुम्हारे लिए थोड़ा दुख हो जाए, सारा संसार दुखी हो जाए तुम्हारे ऊपर, और तुम उसके बावजूद भी कोई याचना का भाव नहीं करो। आज वही स्थिति सामने आ रही है। आज भगवान की हार की लीला का समय, उपादान की शक्तियां इन्होंने जगा ली। याचना तो नहीं करेंगे, याचना तो नहीं करेंगे, लेकिन एक सामने उनको मजबूर तो होना ही पड़ रहा है। दूसरा प्रसंग अपन ने, एक तो अपन ने ये सीख लिया, लेकिन लेना तो पड़ेगा। देने के बाद लिया तो सही। हाँ, अब संबंधों की बात आई। सिद्धालय में सबसे बड़ा सुख यह है कि उनको संसार सिद्धालय में किसी से संबंध नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि संबंध की जरूरत नहीं पड़ती उनको। बिना संबंधों के व्यक्ति शुद्ध उपादान में जीता है, लेकिन संसार अवस्था में जब जब संबंध बनाओगे, जिससे शुभ संबंध बनाओगे उसके अनुसार चलो। दो विरोधी बातें टकरा रही हैं। एक और तो महावीर ने कह दिया, ऋषभदेव ने कह दिया, तुम याचक नहीं बनोगे, मन से, वचन से, काय से तो साधु बनने के लायक हो। जो साधु कहता है स्वीकार, जैन दर्शन उसे 3 कम 9 करोड़ में शामिल कर लेता है। बात एक बात, मैं जिंदगी में कभी किसी से याचना नहीं करूंगा, और वो भी अपने लिए, अपनी साधना के लिए जरूरत पड़ेगी तो भी नहीं। तो दूसरा ये आदेश तो मान लिया, ठीक है, मर जाऊंगा लेकिन नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। साधु संकल्प, मर जाऊंगा लेकिन नहीं मानूंगा, मन में भी भाव नहीं करूंगा, वचन से भी नहीं, काया से भी नहीं, इनडायरेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट भी नहीं। नियम दिला दी, कायुष्य कर ले, कायुष्य कर लिया। अब कहते हैं ध्यान रखना, तू संसार में पर के बिना रह सकता है क्या? बोले रह लूंगा, नहीं रह सकता। प्रकृति का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। संसार में पर के सहारे के बिना तू रह ही नहीं सकता। तेरे कहने से क्या होता है? तेरे कहने से क्या होता है? तुझे श्वास लेना पड़ेगी, और श्वास तू नहीं है, तेरे से भिन्न है। ये 10 प्राण है तेरे पास, इनका सहारा लेना पड़ेगा। शरीर है तेरे पास, इसका सहारा लेना पड़ेगा। इसके बिना तू अपनी मुनिचर्या नहीं पाल सकता। शरीर चाहिए, श्वास चाहिए, संगी पंचेंद्रियपना चाहिए, वज्रसम नाराज संगम चाहिए, आयु कर्म की स्थिति चाहिए। ये सब तुझे रत्नत्रय के लिए पर का सहारा लेना पड़ेगा। पर का सहारा लेना पड़ेगा तुझे किसी भी हालत में। तो चाहे कि मैं पर का सहारा नहीं लूं, तो देख ले तेरा शरीर है, शरीर को छोड़ के दिखा दे। और तीसरा नियम, ये सिद्धांत बना दिया, तुम्हें पर का सहारा लेना ही पड़ेगा,
बातों से कहने से कुछ काम चलने वाला नहीं। कितने तुम साधु बैठ जाना भैया बताओ, और कुछ लूँ या नहीं लूँ, श्वास तो लेना पड़ेगी कि नहीं? भले जमाई नहीं लूंगा मैं, श्वास तो लूंगा कि नहीं दादा? श्वास तो लेनी पड़ेगी। श्वास ये पर है, शरीर है, पर है, इसका सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है साहब, लेना पड़ेगा तो ले लूंगा। तीसरा नियम लो कि जिसका तुम सहारा लोगे उसकी भी तुम्हें सुनना पड़ेगी, उसके अधीन होकर के चलना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना पड़ेगी। अब कठिन हो गया। अभी तक स्वाभिमान की बात चल रही थी, साधु कहता है बात बन जाएगी, कोई बात नहीं, मरूंगा तो मर जाऊंगा, ध्यान में बैठ जाऊंगा। अब महावीर ने कहा नहीं, जो जो तुम्हारे जीवन में उपकारी है, जिन जिन का तुमने सहारा लिया है, उनकी सुनना पड़ेगी तुम्हें। वो जो कहेंगे वो करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हारे लिए उपकारी है। उपकारी को अपने अनुकूल कभी मत चलाना महानुभाव, ये नीति है। उपकारी के अनुसार चलना, उपकारी अपने अनुसार, कभी उपकारी को अपने अनुसार नहीं चला सकते आप, उपकारी के अनुसार चलना पड़ेगा। और जो उपकारी को अपने अनुसार चलता है उसकी सारा अतिशय समाप्त हो। कभी भी ध्यान रखना, एक पॉइंट बनाने, एक मंत्र लेना, अपनी जिंदगी में तुम्हारे जीवन में जो जो तुम्हारे उपकारी हो उनका एक नियम कर लेना, मैं इनको कभी अपने अनुकूल नहीं चलाऊंगा। गृहस्थी में यदि आपके माँ बाप उपकारी हो, उनको अनुकूल नहीं चलाना, उनके अनुकूल चलना। उपकारी की बात कर रहा हूं, अपकारी की नहीं। जो तुम्हारा अपकार करने वाला है उनकी नहीं कह रहा हूं, जो तुम्हारे उपकारी है, तुम्हें मालूम है कि इनसे मेरा कोई ना कोई उपकार है, जिसके तुम सहारे पे हो, जिनके सहारे के बिना तुम बेसहारा हो जाओगे, जिनके सहारे के बिना तुम अनाथ हो जाओगे, जिनके सहारे के बिना दुनिया तुम्हें अनाथ करेगी। यदि तुम्हारे जन्मते ही माँ बाप मर जाते तो तुम दुनिया की दृष्टि में अनाथ माने जाते कि नहीं? बस आज तुम नाथ हो तो भाग्य, सारा तुम्हें मंगल मान रहा है, सगुन मान रहा है। एक शिला स्थापन करते समय कहीं पढ़ा था वास्तु में कि शिला से हाथ उस भाग्यवान से लगाना, उस जोड़े से लगवाना जिसके पुरुष और स्त्री के दोनों पक्षों की 3 पीढ़ियां जिंदा हो। यानी उस पुरुष के पिताजी और दादाजी जिंदा हो, और जो पत्नी उसकी बनी है उसके पिताजी और उसके दादाजी जिंदा हो। यह पक्ष होना निहार पक्ष, यानी पत्नी के पिताजी और पत्नी के दादाजी, पुरुष के पिताजी और पुरुष के दादाजी, ये 3 पीढ़ियां दोनों पक्ष से हों, ऐसे व्यक्ति से मंदिर की शिला लगाओगे तो ये मंदिर अक्षय और अखंड माना जाता है। जब मैंने ये देखा, सुना, पढ़ा, तो मैंने कहा ये क्या मामला? बोले हाँ, वो कितना भाग्यवान है कि जिन्हें 3 पीढ़ी से आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए वो सोने की सीढ़ी चला देना, तो सोने की वो है क्या? कोई सोना फोना कुछ नहीं है। इस घर का भाग्य देखो कि मेरे पास वो दादाजी जिंदा है, ये सोने की सीढ़ी चला दो, पोता हो जाए, पड़ पोता हो जाए। कौन कौन से पोता होते वो गिनती तुम लगा दें। सगुन माना गया। जिस घर में जितनी पीढ़ियां जिंदा रहती हैं और उस घर में बालक का जन्म होता है, बहुत सगुन होता है। अब आपके तो क्या खाक होगा, तुम तो सब अलग अलग होगा, एकल फैमिलियां होंगी। जिस घर में जितना पुराना व्यक्ति रहेगा, उस घर में उसका जन्म होगा, तो वह व्यक्ति उतना ही दीर्घायु को प्राप्त होता है। अल्पकाल में सगुन है उसका। इसलिए पहले मूर्ख नहीं थे लोग कि संयुक्त परिवार में रहते थे, मूर्ख नहीं थे कि भरे पूरे परिवार में बेटी देते थे। सगुन होता था।
कितने परिवार में इसके ऊपर कितना 4 पीढ़ी जिंदा है, समझ लो वो कभी अकाल में मौत को प्राप्त नहीं होगा। गाड़ी भी ऊपर से निकल जाएगी, गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी, उसको खरोच भी नहीं आएगी, क्योंकि उस कुल में पैदा हुआ है। इसलिए आपको और कोई उपकार मिले या नहीं मिले, माँ बाप से यह उपकार तो मिला है कि वो तुम्हारे जिंदा है। उन उपकारी को कभी अपने अनुकूल मत चलो, उनके अनुकूल चलो, उनके अनुकूल चलो। तुम्हारे परिवार में कोई व्यक्ति ने तुम्हें उपकार किया है तो एक ही नियम लेना, इसको कभी अपने अनुकूल नहीं चलाओ। भगवान कह दे तुम्हारे ऊपर उपकार है तो भगवान के एक नियम ले लेना, प्रभु मैं कभी तुझे अपने अनुकूल नहीं चलाऊंगा, मैं सदा तेरे अनुकूल चलूंगा। जिनवाणी पढ़ते समय नियम ले लेना, हे जिनवाणी माँ मैं तुझे अपने अनुसार नहीं चलाऊंगा, तू जो कहेगी वैसा मैं चलूंगा। गुरु बनाने का अस्तु भी एक ही है, गुरु नमोस्तु करना आदि, ये गुरु बनना कोई मतलब नहीं निकलता। एक ही नियम लेना, मैं गुरु को अपने अनुकूल नहीं चलाऊंगा, मैं गुरु के अनुकूल चलूंगा। यही तुम्हारा कोई सहयोगी हो, आश्रयदाता हो, मित्र हो, भाई हो, कभी इनको अपने अनुकूल चलाने का प्रयास मत करो। जिसका तुमने आश्रय लिया है, जिसका तुम्हारी जिंदगी में जरूरत है, उसको कभी अपने अनुकूल नहीं चलाना, उसके अनुकूल चलो। अब कैसे चले? मुनि महाराज बना दिया, याचना खत्म करा दी। याचना करना नहीं, अब शरीर रोटी मांग रहा है। यही कह रहे थे कि भाई तू मर जा, लेकिन मांगना करना नहीं। बैठ जाते, बैठ जा, मरते तो मर जाते। उन्होंने कहा नहीं, शरीर के सहारे तुम्हारी आत्मा है। बोले है, तो शरीर की आवश्यकता क्या है? वो तो रोटी मांग रहा है, वो तो हवा श्वास मांग रहा है। क्या करें? और आपने मांगने को मना कर दिया, और ये मांग रहा है और ये कह रहा है इसकी पूर्ति करो। ध्यान रखना, शरीर तुम्हारा उपकारी है, यदि वो अकाल में मर जाएगा, 10 प्राणों का घात हो जाएगा, बहुत खतरनाक है। जिसका प्राणों का घात होता है, मुनिराज भी क्यों ना हो, उनकी दुर्गति होती है। ऐसी कोई भी हरकत हम लोग नहीं कर सकते जिससे हमारे 10 प्राणों का घात हो। शरीर अकाल में छूट जाए, नहीं छोड़ सकते, आपको उसकी आवश्यकता पूरी करना पड़ेगी। आज के प्रसंग में ये 2 बातें जो मैंने सोची कि महावीर स्वामी क्यों इतनी उलझन में डाल रहे हो। या तो सीधी कह दे जब शरीर को भूख लगे मांग के खा लेना, मरता क्या नहीं करता। और या ये कह दो कि मर जाए तो मर जाए, लेकिन नहीं मत खाना। सो मना कर दिया कि नहीं, शरीर को तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि तुम इसके सहारे हो। जिसका सहारा तुम लोगे उसके अनुकूल चलना पड़ेगा। चाहे तुम्हारा स्वाभिमान नष्ट हो, चाहे तुम्हारा अभिमान नष्ट हो, चाहे तुम्हारी साधुता नीचे आए, चाहे भले तुम बड़े होकर के क्या गजब। महावीर स्वामी मैं साधु हो गया हूं, साधु परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी हूं मैं, जगत पूज्य हूं मैं। 3 कम 9 करोड़ मुराद में है, और ये शरीर जो चीज मांग रहा है वो मेरे पास नहीं है, आपने पहले छुड़ा दी। कहो तो कमा के लाओ और खिला दो उसको। बोले नहीं, कमाना नहीं, बना के खिला दो, नहीं बनाना नहीं। तो क्या करोगे बताओ? कमाना है नहीं, बनाना है नहीं, और मांगना है नहीं, और फिर खिलाओ। एक देवगढ़ है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, वहां पर एक घटना हुई, संक्षेप में करूंगा। कहीं से एक राजा ने आक्रमण कर दिया। वहां के कुछ श्रावक अपने प्राण बचा करके भागे, युद्ध हार गए। वहां का राजा 300-400 लोग थे, भागे।
भागते भागते बेतवा नदी पड़ती है, उसको पार जैसे किया तो दूसरा राजा दूसरे की सीमा में नहीं आ सकता। इधर देवगढ़ के अंदर विधान चल रहा था, ऐसे कार्यक्रम चल रहा था, और वो कार्यक्रम में भोजन चल रहा था। भोज वे सारे के सारे लोग भोजन में विधान में जाकर अपना भेष बदल कर बैठ गए। भेष बदल के जैसे बैठे तो जो सेठ जी थे, जैनी कार्यकर्ता थे, ये समझ गए कि ये नकली लोग हैं। नकली तो नकली हो, ये लोग भोजन में बैठ गए हैं भेष बदल करके, लेकिन जैनी की आदत है कोई खाने बैठ जाए तो उसे थाली से नहीं उठा। सेठ ने कहा भोजन तो कर लेना दो, और उसके बाद उसके निगरानी में कोई भाग ना पाए। भोजन करने के बाद वो सब इकट्ठे होकर के सेठ जी के पास पहुंचे। दोपहर में जैन समाज की मीटिंग हुई, उन्होंने सारी कहानी सुनाई। हम लोग चोर डाकू नहीं है, बदमाश नहीं है, अपना धर्म स्वाभिमान बचाने के लिए हम लोग इस प्रकार से भाग के आए हैं। ये देवगढ़ क्षेत्र में, ललितपुर की जैन समाज ने, आसपास के पूरे जैन समाज ने हमारे प्राणों की रक्षा की है। अतः मैं आपकी जाति में मिलना चाहता हूं, और यहां पर हमारे लिए मरण निश्चित है, क्योंकि हमारे यहां से निकलते ही हमें वो लोग पकड़ लें। सब बैठक हुई, उनकी परिस्थिति समझी। आप जो कहो सब करने को तैयार हो, मैं आपको अपने अनुसार नहीं चलाऊंगा। आश्रयदाता आप हैं, आपने मुझे सहारा दिया है, आश्रय दिया है, आपके अनुकूल में चलूंगा। जो आपके नियम कानून होंगे वो मानूंगा, क्योंकि आप मेरे आश्रय, आपके सहारे में हो, आपका सहारा मैंने लिया है, प्राण बचे हुए। निर्णय हुआ, जैनी जाति तो बुद्धि में बहुत तेज है, उन्होंने सोचा कहीं ये मिलकर के हमारी जाति की बुद्धि खत्म करने दो। तो उन्होंने सोचा देखता हूं उनकी बुद्धि में क्या है। फैसला हुआ, दूसरे दिन बड़ा महोत्सव था, उद्यापन था। उद्यापन पब्लिक ज्यादा होगी। यदि आप लोग कल का भोजन पूरे समाज में जितने यात्री आएंगे यहाँ पर, बिना लकड़ी के, बिना कंडे के, बिना कोयले की अग्नि से पक्की रसोई बनाकर खिलाओगे तो मैं जैनियों में तुम्हें मिलाऊंगा। लकड़ी वर्जित, गैस चूल्हा खाने करे, कंडा भी बना कर दिए। कंडा बोलते ना ऊपर, लकड़ी भी नहीं, कोयला भी। इसके बिना आप पक्की रसोई बना के खिलाइए। यदि इतनी अकल तुम में हो तो इस अकलवंत समाज में तुम मिल सकते। मैं अकल आ रही कोई जैनी को ऐसा, कोई भी जितने साधन थे जलाने के सब बंद कर दिए। जिनकी होनहार अच्छी होती है उन्होंने कहा साहब स्वीकार। सारे पुरुष महिलाओं ने अपना सारा सामान इकट्ठा किया, सोना चांदी, और ललितपुर से जाकर रात भर में कपास बनाया, कपास कपड़े और घी और तेल मंगाया। ऊपर कढ़ाई में तो घी, नीचे कपड़े, कपास और घी, नीचे जल रहा है तेल, ऊपर चल रहा है घी, और हजारों लोगों को पक्की रसोई बनाकर खिलाई। तब उनको जेल में मिलाया और कठिन से बने सो कठिनेरा कहलाया। मैंने जल्दी वहां मत जाया, वहां से हट जाए, अशुद्ध कपड़ों में नहीं जाए, तो कुछ कठिन से बने सो कठिनेरा कहलाया। आज भी कठिनेरा जाती है। आज दिगंबर जैन साधु की भी यही कठिन परीक्षा है। महावीर स्वामी ने, सबदेव ने कह दिया, जिनवाणी ने कह दिया, आप मांगोगे है नहीं, कमाओगे हो नहीं, बनाओगे हो नहीं, और शरीर की जो मांग है उसकी पूरी करो। यदि तुमने शरीर की मांग पूरी नहीं की तो आप हत्यारे कहलाओ। आत्मघात का दोष रहेगा,
मोक्ष तो छोड़ो, स्वर्ग भी मिलने वाला नहीं है। जो साधु अपने शरीर को अन्न जल न दे करके मरना पड़े उसको आत्महत्या का दोष है। और प्राणी संयम के अंतर्गत आया कि पर के प्राणों को ही नहीं बचाना, स्वयं के प्राणों को बचाना। शरीर के प्राणों का भी घात नहीं होना चाहिए। पर घात होने पर फिर भी दोष लगे या न लगे, लेकिन स्वयं के प्राणों का घात साधु का होता है तो वो साधुता से रहित है। आप आत्महत्या नहीं कर सकते, आप अन्न जल का त्याग करके नहीं बैठ सकते। आप शरीर के आश्रित हैं, आपकी आत्मा शरीर के आश्रित है। शरीर की जो आवश्यकता है उसकी पूरी करो, पूरी करो आप शरीर की आवश्यकता। कमाने मत जाना, बनाना मत, मांगना भी मत, मत भी मत भेजना हे भगवान कोई चौका लगा दे, हे भगवान कोई आहार दे दे। नहीं, वो पहले मैंने त्याग करा दिया प्रवचन में। मन से, वचन से, काय से साधु अपनी आजीविका के लिए कभी एक माला भी नहीं फेंक सकता, पढ़ना भी नहीं कर सकता। साधु के मन में ये भाव आ गया कि ये श्रावक मेरे बस में हो जाए, जिससे मेरी जिंदगी चल जाएगी, साधुता खत्म। और यदि तुम्हें डर भय दिखाकर करे कबूतर बना दे, अशोक जी आगे इन्होंने सुनाया था परसों, क्योंकि एक महाराज ने कबूतर बनने का अभिशाप दिया था, पर इनके भाग्य से उस समय में राजस्थान में आ गया था। तो मैंने कबूतरों को इंसान बनने का उपदेश दिया था। उन्होंने सुरेश से कहा कि ये वो कबूतर बनाएंगे, अपन उनके महाराज की बात बोलिए, अपना महाराज इंसान बना देंगे, डर का है। उनके बाद कबूतर बनाने की फैक्ट्री है और अपने गुरु के बाद साधु को कितना पावन कर दिया। तो मन में भी भाव नहीं लाओगे किसी श्रावक को अपने अनुकूल बनाने, और हार के संबंध में तो सोचोगे ही नहीं कि आज मुझे हार में ये मिल जाए। नहीं, फिर भी ऋषभदेव चाहते तो वो हार को नहीं उठते। मुनि महाराज इतने दम रखते हैं, सच्चे मुनि महाराज मर जाएंगे लेकिन वे मुनि रक्षा के लिए, आहार के लिए हाथ नहीं फैलाए। बहुत सारे अच्छे मुनि महाराज होते हैं जो बैठ जाएंगे। महावीर कहते नहीं, शरीर तुम्हारे आश्रित है, इसको आप प्रतिकूल नहीं चल सकते। इसकी आवश्यकता है अन्न जल, आपको देना पड़ेगा। कहां से दूं, डाका डालू क्या? आदेश से जाओ, आहार लेके आओ। शरीर की आवश्यकता, शरीर तुम्हारा उपकारी है, सहयोगी है, इसकी आवश्यकता की पूर्ति करना पड़ेगा। बहुत कठिन समस्या। इसलिए जिनवाणी ने कहा तुम अपने उपादान को इतना सशक्त बनाओ, इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हें अपनी आवश्यकता के लिए कमाना ना पड़े, तुम्हें अपनी आवश्यकता के लिए बनाना ना पड़े, तुम्हें अपनी आवश्यकता के लिए मांगना ना पड़े। तुम्हारे उपादान की इतनी शक्ति जग जाए कि दाता खुद तुम्हें देने के लिए अभाग्य मांगे। तुम्हें भाग नहीं मांगना, कोई दाता तुम्हें दे दे तो भिखारी नहीं बनना, भिक्षु हो तुम। देने वाला तुम्हारे लिए आहार लेने के लिए खड़ा रहे। महाराज मेरे हाथ से एक गिलास ले ले, उसको भाग लगना चाहिए। वो भाग निमित्त तुम्हारे साथ जुड़ना चाहिए, तुम निमित्त के साथ नहीं जुड़ोगे। भक्त को आकर्षित नहीं करोगे, भक्त तुमसे आकर्षित हो। भक्त को प्रभावित नहीं करोगे, भक्त तुमसे प्रभावित हो। भक्त को प्रभावित नहीं करोगे, वो तुमसे प्रभावित हो। तुम अपने प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ाओगे, उसकी श्रद्धा तुम्हारे प्रति हो।
तुम हार लेकर खुश नहीं होगे, वो हार देकर के खुश होगा, देकर के होगा। इसी बात के लिए ऋषभदेव 6 महीने घूमते रहे, 7 महीने 8 दिन तक। और ध्यान रखना, देने वाले भी बहुत मिले, तैयार हो गए। ऋषभदेव तीर्थंकरों का इतना पुण्य था, इतना पुण्य था, खास तौर से ऋषभदेव का। जब वो हार चिड़िया को निकले, हर व्यक्ति अपनी सब कुछ चीजें देने को तैयार था, मांग नहीं रहे थे, याचना नहीं करे, अवभाग मांग रहे थे। पूरी जनता अवभाग मांग रही थी कि महाराज को लीजिए। लोगों ने अपने मकान, राजपाट सब देने को तैयार हो गए, सब मर्यादाओं का उल्लंघन हो गया। भोजन की थालियां भर के आ गए। भरत बाहुबली ने मुकुट समर्पित कर दिया कि पिताजी आप तो फिर से राजगद्दी पे बैठिए, मैंने कब कहा था कि आप मुझे राजगद्दी, मुकुट सर दिया। जन्म देने वाले माँ नाभिराय और मरु देवी बेटा के सामने खड़े हुए। महापुराण के अंदर आया, ऋषभदेव जब विहार करते थे, लोग रास्ता रोक लेते थे, नहीं जाने लगे, बताओ क्यों आते हो आप? या तो आप कुछ लीजिए और नहीं लेना है तो आते क्यों हो फिर? नाभिराय ने स्पष्ट जाके कर दिया, यदि आपको कुछ नहीं चाहिए तो इस जनता को परेशान क्यों कर रहे हो? जनता आपको इतना चाहती है कि आपका दुख नहीं देखा जा रहा। देखो इन सब की आंखों में आंसू है, प्रतिदिन आते हो, चले जाते हो। यदि कुछ नहीं चाहिए तो आते क्यों हो, और चाहिए है तो लेते क्यों? नाभिराय मरु देवी सामने आके खड़े हो गए, भरत बाहुबली आगे खड़े हो गए। पब्लिक ने घेर लिया, आज जाने नहीं दूंगा, या तो आज के बाद आना मत, और आते हो तो फिर कुछ 6 महीने तुम्हारे नगर में एक महाराज का एक दिन हार नहीं होता तो तुम्हारे गले से पानी नहीं उतरता, तुम्हारे घर में अंतराय हो जाता है, उस दिन पूरे घर की हालत देखो क्या होती है। पूरे घर की रोते रोते पानी पीते हो। एक साधारण बात, एक दिन का लाभ, एक दिन के अंतराय बता रहा हूं। एक दिन यदि हार नहीं होता, पूरे गांव में हल्ला मच जाता है, आज महाराज का लाभ हो गया, हार नहीं हुआ। तीर्थंकर जैसे महामुनिराज 7 महीने से लगभग नगर में आ रहे और चले जाए, लोगों ने घेर लिया। अब भगवान तो मौन है, इशारा भी नहीं कर सकते, देवताओं को भी नहीं कर सकते, मन में भाव नहीं कर सकते, उपसर मार के खड़े हो जाते थे, धक्का भी नहीं दे सकते। मुनिराज को यदि कोई रोक ले तो धक्का भी नहीं दे सकते महाराज, कोई धक्का नहीं दे सकते। शंका साधु भी था, अपने साधु के लिए धक्का नहीं दे सकता कोई नहीं। यदि संघ को चारों तरफ से घेर लिया है तो उपसर मार के खड़े हो। ऋषभदेव घंटों खड़े रहते थे, हार को आए थे, घंटों लोगों ने घेर लिया। नाभिराय मरु देवी सामने आ गए, नासा दृष्टि में खड़े रहे, बोलते रहे, सब चिल्लाते रहे, सब बोलते रहे, कुछ नहीं। घंटा भर खड़े रहे, सबने कहा भैया आप जाने दो। जैसे ही रास्ता हटा, भगवान आगे बढ़ गए, फिर आगे घेरा। 7 महीने तक उनको कितने घिराव हुए, लेकिन किसी आंसू से वो पसीजे नहीं। रोती रही जनता, बिलखती रही। उपादान बहुत सशक्त था, हर व्यक्ति हर चीज देने को तैयार था। तो महावीर ने चौथी शर्त लगाई कि इस विधि से देवे तो ले। हम लोगों को 2 रुपया क्या खाता हूं, इतने कानून है, इतने कानून है, इतने कानून है कि कुछ पूछो मत। इन कानूनों से निपटते निपटते कई बार ऐसा भाव आता है कि हार को नहीं उठना पड़े, ये अच्छा है। जिंदगी में सबसे 24 घंटे में आज तक कभी फीलिंग नहीं होती
कितने अच्छे बुरे दिन आए, कितने का बुखार सब आया। सबसे ज्यादा दुख होता है, पाप का उदय आता है जब आहार को उठना पड़ता है। सबसे ज्यादा पाप का उदय, पता नहीं कौन से दिनों में क्या पाप किए। बस एक भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, भगवान सब कष्ट सहन कर लूंगा, बस एक कष्ट से मुक्ति दिला दो कि आहार को ना उठना पड़े। लेकिन महावीर स्वामी ने कहा बेटा आहार को तो उठना पड़ेगा। लेकिन विधि बता दी कि नवदा भक्ति जब तक नहीं हो, नहीं लेना चाहे भली सुगंध, फिर मरना पड़े तो तुझे अकाल का दोष नहीं आएगा। आहार को नहीं उठोगे, मर जाओगे तो आत्महत्या का दोष आएगा। और आहार को उठे और आहार नहीं मिला और फिर मर जाओगे तो अकाल का दोष नहीं आएगा, फिर आत्महत्या का दोष नहीं आएगा। नवदा भक्ति के साथ यदि देते हैं तो ठीक। ये सब देव घूमते हुए 7 महीने तक घूमते रहे, कहीं कोई ठिकाना नहीं हुआ, कहीं कोई स्थिति नहीं बनी। लेकिन ऋषभदेव को दुनिया को ये दिखाना था, प्रदर्शित करना था, वो नेता थे कि 7 महीने नहीं पूरी जिंदगी भर भी घूमना पड़े तो शरीर जो मांगता है उसके लिए तुम्हें अपना ध्यान तोड़ना, आश्रयदाता के लिए अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर ने तुम्हें सहारा दिया। नहीं मिल रहा है बात अलग है, तुम्हें नगर तक तो जाना पड़ेगा। किसके सामने जाना भगवान? मैं साधु होकर के ये रोटी मांग रहा है, ये पानी मांग रहा है। रोटी तो गृहस्थ के पास है, पानी तो गृहस्थ के पास है। मैं साधु होकर एक गृहस्थ के सामने दरवाजे जाऊं, दरवाजे जाऊं, ये कहां का न्याय है? कायदा से जैनियों के भगवान को व्यवस्था करना चाहिए, श्रावक लोगों को महाराज के कमरे में आके भोजन देना चाहिए। कायदा बड़ा होकर नहीं, बता दो तुम लोगों से, बड़े तो हो क्या? लेकिन महाराज का नहीं, तुम आहार लेने कहां जा रहे हो? तुम आहार लेने कहां जा रहे हो? तुम तो एक श्रावक का कल्याण करने के लिए जा रहे हो, ये भाव करो ना। अब देखना, सब तरफ से अपने लिए अनिवार्य कर दिया। अब जाते समय तुमने कहा कि मैं गृहस्थ के पास जाऊं इन 2 रोटियों के लिए, 2 लोटा पानी के लिए मांगने जाऊं क्या मैं इनके सामने? बोले मांगना नहीं है। और तू हार करने क्यों जा रहा है? तू ये मान के जा एक श्रावक का उद्धार करने जा, एक श्रावक को पतन से उठाने जा रहा हूं, एक श्रावक को सच्चा रास्ता दिखाने जा रहा हूं। उपदेश के तरीके मात्र प्रवचन ही नहीं है, उपदेश का तरीका आहार चल जाए। और इस मुद्रा को देख करके वो समझेंगे कि अंत में वास्तविक स्वरूप यही है। जिन मुद्रा में आहार लेने को कहा, खड़गासन मुद्रा जिन मुद्रा कहलाता है। ये जिन मुद्रा के संबंध में बहुत बड़ी प्रभावना का सवाल कहा। सारी दुनिया देखे कि वीतराग स्वरूप क्या होता है, सारी दुनिया देखे कि वास्तविक जीवन का अंत किस प्रकार होना चाहिए, कैसे शुरुआत होती है और कैसे जीवन के स्वरूप बनते हैं। इन सब बातों को लेकर के आज भगवान ऋषभदेव 7 महीने 8 दिन हो गए, अभी आपको दिखाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बता दो पहले कौन काम है। एक और संस्कार की बात समय आपका। जब तक वो तैयारी हो तो मुझे सूचना देना, तब तक तो मैं दूसरी बात बताऊं। 3-4 पॉइंट हमने आपको आज दिए कि जिन निमित्तों का तुम्हारा उपकार होना है उन निमित्तों के अनुकूल चलना, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना, लेकिन विधिवत करना, स्वाभिमान के साथ करना। चौथी 5वीं बात जो आप लोगों से कहना है, देखो भगवान के अंतराय कर्म का उदय नहीं था, ये बात मैं स्वीकार नहीं करता। भगवान के कोई अशुभ कर्म का उदय नहीं था,
ये बात मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। ये भगवान की बात खाते में छोड़ता हूँ। आप लोगों के दानांतराय कर्म का उदय था। आप अंतराय कर्म महाराज का जब माना जाए, जब आप नवधा पंक्ति पूर्वक विधि पूर्वक आहार दो, उसके बाद भी आहार नहीं मिल पाए तो माना जाता है कि अंतराय तुम दे ही नहीं रहे विधि पूर्वक। विधि के अंदर ही नहीं आपकी विधि आ रही तो क्या करें? सारे लोग 18 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण तक आहार लोगों ने नहीं दिया, लोग विधि भूल गए। विधि भूल, यदि प्रतिदिन आहार की चर्या चलती रहती, विधि चलती रहती तो ये गलती नहीं होती। लोग कहते महाराज, अभी प्रश्न आया था 2-3 दिन पहले कि इस समय का किया हुआ संस्कार भवांतरों में काम आता है क्या? आता है। आज का प्रत्यक्ष उदाहरण राजा श्रेयांश, राजा सोम। राजा श्रेयांश और सोम दोनों पूर्व भाव का संस्कार देखो। आज यदि पूर्व भाव में राजा श्रेयांश ने आहार नहीं दिया होता तो शायद हुंडा और शरण का सबसे बड़ा कलंक होता कि तीर्थंकर बिना आहार के मुख चले जाते। पूर्व भाव का स्मरण, पूर्व भाव में जब आए राजा श्रेयांश को रात में स्वप्न आया और स्वप्न को देखकर उनको जो स्वप्न आए उन स्वप्न में एक संक्षेप में बता देता हूं। मेरू चलता हुआ उनके दरबार आके रुक गए। मेरू कभी चलायमान नहीं होता और जैसे मेरू रुका, सुबह उठकर उन्होंने भाई को बताया। राजा सोम राजा थे और राजा श्रेयांश राजकुमार थे। राजा सोम बड़े थे, राजा श्रेयांश जो थे छोटे भाई। और उनके जाकर भाई को बताया, भैया मैंने रात में ऐसा देखा, मेरू कभी चलता है क्या? मेरू चल करके मेरे दरबार में आया और मेरे सामने आके खड़ा हो। राजा सोम ने कहा, कोई शुभ घटित होने वाला है। जिस मुहूर्त में, जिस घड़ी में तुमने मुहूर्त देखा है, आज कुछ ना कुछ जरूर होगा। जैसे ये वो रहस्य बता ही रहे थे, इतने में पहरेदारों ने कहा कि ऋषभदेव हस्तिनापुर की सीमा में प्रवेश कर गए। राजा सोम कहते हैं, श्रेयांश आज के स्वप्न का फल यही है। मेरू यानी ऋषभदेव और हस्तिनापुर यानी हस्तिनापुर अपने दरबार जाए। चलो उनकी आगवानी करने जाते। एकदम जैसे आगवानी करने को उठे, तैसे सामने ऋषभदेव आते हुए दिखे। ऋषभदेव को आते देख करके राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हो गए और जाति स्मरण होते ही पूर्व भाव में राजा श्रेयांश श्रीमती के देव थे, श्रीमती के पर्याय में थे। और ऋषभदेव उस समय श्रीकांत नाम के कोई राजा, श्रीसेन या श्रीकांत नाम के राजा थे। इन दोनों ने आहार दिया एक साथ, नाम में अंतर हो सकता है। दोनों ने मिलकर के आहार दिया था। वो उदय में आ गया और वो उदय में आते ही जब भगवान को देखते हैं और देख करके उनको होता है, आज भगवान आहार चिड़िया के लिए निकले हैं। सबसे पहले आप भगवान अयोध्या के लिए जा रहे हैं। सभी लोग बैठ जाए, अभी सभी लोग बैठे हुए, जनता लोग अपने साथ बैठे हुए हैं। नमोस्तु भगवान। सब लोग अपनी अपनी तरफ से उनको भेंट दीजिए। जो भी आपके जेब में कोई पैसा दिखाए, कोई अपनी चैन उतार के दिखाए, कोई सोना चांदी दिखाए, कोई कपड़े दिखाए, सब लोग अपनी अपनी तरफ से दिखाए। भगवान को सोना चांदी में दिखाओ, हे भगवान ये सोना चांदी आपका। कोई वस्त्र दिखावे, कोई अपना कोट दिखावे। अयोध्या के राजपूतों से घूमते हुए भगवान ऋषभदेव वापस पुनः कैलाश पर्वत की तरफ चले। अयोध्यावासी सभी जनता हतप्रभ लगी। नाना प्रकार की नाना चर्चाएं हो रही हैं। ऋषभदेव कैलाश पर्वत पर जाने के बाद लौट के क्यों आए? क्योंकि मुनि अवस्था धारण की थी, तो पुनः अयोध्या
लेकिन उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति कोई भी प्रकार का विचार में बिना सुना वाले को नहीं आए हुआ। और इस प्रकार के वह भगवान पुनः 24 घंटे के लिए दिगंबर साधु एक बार नगर की तरफ चलिया को जाता है, मैं मिलने पर 24 घंटे पर ध्यान अध्ययन में लीन हो जाता है। और अयोध्या में नाना प्रकार की चर्चा चल रही है, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या किया जाए। भगवान क्या तकदीर हमारी हो, स्वामी दरबारी से लौट कर भगवान हस्तिनापुर अयोध्या से लौट कर अब देखें कल सुबह दूसरे दिन फिर उठते हैं या नहीं उठते हैं। आज भगवान द्वारा उठने की स्थिति में है। आज भगवान बनारस की तरफ अयोध्या के बाद बनारस की तरफ विहार कर रहे हैं। बनारस से घूमते हुए निकलते हुए पाटलिपुत्र, पटना के यहाँ होते हुए सारे उत्तर भारत के जितने नगर थे क्षण मात्र में घूम सकते, क्योंकि इनको चारण रिद्धि प्राप्त है। और चारण रिद्धि में इतनी ताकत होती है, एक अंतर्मुहूर्त में सारा भारत आर्यावर्त घूम सकते। भगवान आकाश मार्ग से हर नगर में आते ही पैदल चलने लग जाते हैं और नगर के बाहर आकाश मार्ग से चले जाते हैं। बनारस, पाटलिपुत्र, पटना आदि सारे देशों में, दक्षिण भारत के गुजर में विशाखापट्टनम, कोचीन, केरला आदि सारे देशों में घूमते घूमते आज भगवान को 7 महीने 7 दिन हो चुके हैं। 7 महीने में 7 दिन बहुत बड़ी चीज है। 7 महीने में 7 दिन तक घूमते घूमते कितने नगर किए होंगे, हजारों नगर उन्होंने कवर कर लिए। हर नगर में जाकर गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देवताओं तक के स्वधर्म निकाली, माथा खटक लगा के आखिर क्या बात है। स्वधर्म निकाली, देखो अंतराय कर्म, देखो आप लोगों के दानांतराय कर्म से स्वधर्म की किम कर्तव्य मूड हो गया। वो अवध ज्ञान नहीं लगा पा रहा है, वो समोसा में श्रीमंदर भगवान से पूछने नहीं जा रहा है। भगवान से पूछा था कि आदिनाथ को क्या हो गया, उसकी बुद्धि काम नहीं कर पा रही। जब कर्म का उदय आता है तो बुद्धि भी काम नहीं करती। 1 सेकंड लगना था, श्रीमंदर भगवान से पूछ लेता कि भगवान ऋषभ देव बार बार आके घूम रहे हैं, उनको क्या चाहिए, क्या विधि है, लेकिन उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा। परिणाम असंख्यात देवताओं में से एक देवता का दिमाग काम नहीं रहा है, दिमाग में सबके ताला लगे। भरत बाहुबली के बाद केवल अवध ज्ञान है, जन्म से अवध ज्ञान लेके आए, लेकिन वो नहीं लग रहा कि मैं अवध ज्ञान लगा दूं। वो ना भी रहा है जो 16 स्वप्नों के फल अवध ज्ञान से जान के बता दिए। वे नाभि राय का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ऋषभ देव को चाहिए क्या है, सब किम कर्तव्य मूड है। और 7 महीने 7 दिन क्या कह रहा था, इतने में सारा भारत क्षोभ को प्राप्त हुआ। 3 लोक में क्षोभ उत्पन्न हो गया, स्वर्गों में क्षोभ उत्पन्न हो गया। तब जाकर के अब देखें क्या होता है। 8वां दिन बाकी है। भारतवर्ष में कोई भी देश, कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचा जहां प्रभु ने विहार नहीं किया। मात्र एक नगर बचा है अयोध्या के आज में एक नगर है उत्तर दिशा में, जिसका नाम हस्तिनापुर है। आज हस्तिनापुर की तरफ जाकर के भगवान विहार कर रहे हैं। आज आखिरी नगर है, इसके बाद फिर कोई नगर नहीं होगा। इस आखिरी नगर के अंतर्गत भगवान ऋषभदेव हस्तिनापुर की तरफ जा रहे हैं। और इसी रात्रि में राजा श्रीराम को जो स्वप्न आया, स्वप्न के अनुसार पूरा परिवार आकर के भगवान के लिए सामने, वो भी अभी तक कुछ भी नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन जैसे भगवान सामने आते हैं राजा श्रीराम को जाति स्मरण होता है और वो समझ जाते हैं कि भगवान को नवदा भक्ति नहीं कर रहे हैं कोई, इसलिए नवदा भक्ति के अभाव में ऐसा हो रहा है। तो पूर्व भाव में दिया हुआ आहार का संस्कार इस भाव में जागृत हुआ और भगवान को देखते ही
तुरंत राजा श्रीहंस और सोम दोनों बोलते हैं, हे भगवान नमोस्तु। राजा श्रीहंस और राजा सोम तुरंत जाति स्मरण से भगवान को देखते दूर से बोलते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। राजा श्रीहंस अपने जाति स्मरण से सब कुछ जान करके भगवान हस्तिनापुर के दरवाजे रुके। राजा श्रीहंस और सोम दोनों उनकी प्रदक्षिणा देते हैं। ज्यादा लोग नहीं, अभी ज्यादा लोग नहीं, थोड़ा रुक जाए। अभी मात्र 4 लोग रहे बस, परिवार के लोग भी रुक जाए। राजा सोम, राजा श्रीहंस। बहुत बड़े भाग्य है। देखो भगवान की यह विधि, अब गौर से यह विधि देखें, यानी इस भाव की विधि अन्य भाव में जाकर के काम आती है। ये संस्कारों का कमाल है। और 3 प्रदक्षिणा ला करके राजा श्रीहंस और सोम परिवार भगवान को और बोल रहे मन शुद्धि, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मम ग्रह में प्रवेश कीजिए।